मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। और रोज़ की तरह आज मैं फिर एक नए ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और ये ब्लॉग है शुक्रवार का और मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है 5 बजे से। और 5 बजे होकर जो भी मेरा सुबह का जो भी काम रहता है, मेन दरवाजे पर पानी डालना, कबूतरों को दाना देना, बालकनी से करी पत्ते लाकर खाती हूँ मैं। और करी पत्ते खाकर मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि करी पत्ता हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा ही काम करता है। उससे हमारे हेयर फॉल भी रुक जाता है। तो चलो वो सब बातें साइड में करते हैं। और ये मॉर्निंग में मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी मैं फ़ौरन में बना रही हूँ। सिर्फ पंचफोरन और हरी मिर्ची से मैं छौंकती हूँ और इसका मैं खूब अच्छा से एक सब्ज़ी बना दी। सब्ज़ी मेरा बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद आटा भी मैं लगा के रख दी हूँ। तो पराठा भी नहीं सेकूँगी। जब हस्बैंड जी का पूजा पाठ का ख़त्म हो जाता है, मतलब शेष हो जाता है, तब मैं उनके लिए पराठा सेकती हूँ और चाय बना के मैं रख देती हूँ, ताकि चाय थोड़ा टाइम लगता है चाय होने में। और जल्दबाजी वाला चाय उनको पसंद नहीं है। उनको चाय थोड़ा सा कड़ा चाय उनको अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ज़्यादा खौलाया हुआ चाय उनको अच्छा लगता है। हम लोग अपने भाषा में उसको बोलते हैं फुटाया हुआ चाय। तो बहुत लोग ना, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो मेरी लैंग्वेज मतलब अगर उनको नहीं समझ में आता है तो हंसती है और बोलती भी है। जैसे एक मेरी सब्सक्राइबर है मालती RS ब्लॉग, चैनल का नाम है। कल का वीडियो में मैं बोली थी कि मटर का जो मैं बनाई थी छोले, तो उसे छोले भी बोला जाता है, घुगनी भी, बहुत जगह उसे घुगनी बोलते हैं। तो वो क्या बोलती है? भुगनी। तो मुझे बहुत हंसी आया। फिर मैंने रिप्लाई भी किया था कि मैंने उसे घुगनी बोला है। तो मेरा लैंग्वेज ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे साथ तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो भी कुछ अगर समझ में ना आए मेरा ब्लॉग में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको सुधार करने की कोशिश भी करूँगी और समझा भी दूँगी। और लगे हाथ में झाड़ू लगा देती हूँ। मेरा बिस्तर सेट हो गया और झाड़ू देख ही रहा कि मैं कॉर्नर से भी जो जाला वाला पड़ जाता है तो उसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बारिश का दिन है, हो ही जाता है। और सप्ताह में 1 बार या 2 बार कम से कम घर को अच्छा से डीप क्लीन करना ही चाहिए। मेरा बिस्तर सेट हो गया, झाड़ू भी हो गया, बस अब रह गया है पोछा मारने का काम। तो किचन और अपने बेडरूम करने से पहले सबसे पहले मैं पूजा रूम अपना क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पूजा रूम में वो नहाते हैं। उनका 7 बजे तक नहाना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7 बजे तक वो नहा लेते हैं और उसके बाद अभी पूजा का बर्तन वही धो रहा है, मैं नहीं धो रही हूँ। पूजा को कोई भी काम मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा टेंशन नहीं है पूजा करने का। तो दोनों बाप बेटे ही पूजा कर रहे हैं। सुबह में उसके पापा कर देते हैं, शाम को बेटा कर देता है। कभी कभी सुबह का लंबा अगर पूजा हुआ तो बेटा ही कर देता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी टेंशन कम है कि हाँ, मुझे पूजा टाइम टू टाइम कर लेना है। पूजा का बर्तन भी धोना, तभी सब वही लोग कर रहे हैं। और 7 बजे उनका नहाना कंप्लीट हो जाता है और 7:30 बजे तक उनका पूजा भी शेष हो जाता है। तो इसके लिए 7:30 बजे तक मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट कर, और कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता है। आज मेरा 7:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया। उनका जाने से पहले सब रूम का झाड़ू पोछा और उनका पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया। और येलो बाटी के यहाँ स्लैब पर एक येलो कलर का मतलब दिख रहा है, वो मतलब पूजा भी कर लिए हैं, लड्डू भी चढ़ा दिए हैं। बस मैं पूजा का प्रसाद वहाँ पे ढक दी, उनको नाश्ता भी करा दी, वो चले भी गए, मैं भी चाय पी ली उनके साथ में। अब मैं लग गई हूँ अपने ड्यूटी में, क्योंकि मुझे तो पूजा करना है नहीं। तो जो मेरा टाइम जो बच गया 1 घंटा, तो उसको मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो उसका मैं कपड़ा लगा दे रही हूँ कपड़ा धोने के लिए। और ये बेटा सबका, आजकल बारिश का दिन है ना, थोड़ा सा भीग जाता है, कपड़ा खोल देता है, दरवाज़ा के पीछे पूरा गंद आने लगता है। कपड़ा भी खोलता है ना, तो जैसे पैजामा खोलेगा, एक टंगरी उल्टा, एक टंगरी सीधा, टी शर्ट और सैंडो गंजी सब संग संग में निकाल के रख देगा। तो सबको अलग अलग करके ठीक ठाक करके फिर से मुझे वॉशिंग मशीन में देना होता है। और इतना सारा कपड़ा तो हाथों से धोना संभव नहीं है। ड्रायर मेरा ख़राब है, ठीक है, लेकिन कम से कम कपड़े तो मेरा धुल रहा है। और इसमें कुछ दिन पहले मेरा ये गिर गया था मनी प्लांट का, मतलब शीशी के साथ में ही गिर गया था। तो डर लग गया था कि चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी चला, खूब अच्छे से चल रहा है,
टेंशन फ्री हो गई कि चलो मेरा भारी भारी जो कपड़ा होता है तो वो इसमें धुल जाएगा, और लटका कर रखूँगी तो पानी भी निकल जाएगा, तो फिर मैं जाके डाल दूँगी। इधर उधर फैलाने से सूखे कपड़ा धुलने के बाद सूख ही जाता है। बृहस्पतिवार को मैं कपड़ा नहीं धोई थी, इसलिए शुक्रवार को कपड़ा ज़्यादा हो गया था। मेरा सर्फ भी ख़त्म हो गया तो सर्फ निकाल कर डब्बे में भर कर रख दी। सर्फ का टेंशन भी ख़त्म हो गया। जो चीज़ शेष हो जाता है तो फिर तो भर कर रखना ही पड़ता है। और ये देखिए मेरा कपड़ा धुल रहा है, वहाँ का जगह भी मैं धो के पूरा साफ़ सफाई कर दी। तो आज का ब्लॉग मेरा शुक्रवार का है। तो शुक्रवार को मैं बोली हूँ कि जैसे कि दीदी का बेटा आया हुआ है तो उसे आज 12 बजे तक जाना है, और वो झारखंड में रहता है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो उसका ट्रेन है 2:30 बजे, और यहाँ से मतलब 2 ट्रेन चेंज, एक लोकल ट्रेन, 2 लोकल ट्रेन चेंज करके उसको तो फिर लंबी दूरी वाला ट्रेन उसको पकड़ना है। तो उसके लिए मैं खाना रेडी कर रही हूँ। और शुक्रवार का दिन है तो मेरे यहाँ नॉनवेज बन रहा है। तो नॉनवेज मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं उसके लिए आज बना रही हूँ चिकन। तो चिकन के लिए आलू भाज ली हूँ। बिना आलू का मेरे यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि आलू सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और एक बड़ा सा आलू में 2 पीस करके उसको तेल में अच्छे से नमक दे के मैं भाज ली हूँ। और उसके बाद मैं प्याज में भाज ले रही हूँ, और मसाला हो ही रहा है। तो किचन में जब तक मैं रहूँगी तब तक ये जो मेरा एक्स्ट्रा सब काम होता है तो ये सब मैं कर लेती हूँ। फिर उधर मेरा कपड़ा भी धुल रहा है, क्योंकि कपड़ा तो खुद से धुलता नहीं है, उसको तो बार बार वहाँ पे जाके पानी ड्राई करना निकालना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है। पाइप से ही देना पड़ता है पर देना तो पड़ता है, वहाँ रहना तो पड़ता है। तो किचन में जब तक मैं काम करते रहती हूँ, चाहे खाना बनाऊँ और चाहे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोऊँ, तो संग संग में जितना भी मेरा ये सब काम रहता है तो ये सब मैं कर लेती हूँ। गैस चूल्हा मेरा ज़्यादा इसलिए गंदा हुआ क्योंकि 2 दिन पहले मैं बेटे को बोली थी कि मैं कोई काम में व्यस्त थी, बिजी थी, तो उसे मैं बोली थी कि आज तुम चाय बना लो, और चाय बना के और नाश्ता तो मैं बना के रखी दी थी, तो नाश्ता तुम और दीदी का बेटा दोनों नाश्ता तुम लोग कर लेना। तो वो उसका कोई भी चीज़ बनता है तो फुल आँच पे ही बनता है। तो वो चाय बैठा के फुल आँच पे चला गया था कोई काम करने के लिए, और चाय पूरा गिर कर और पूरा गैस मेरा गंदा हो गया था, सब एकदम नीचे पूरा स्लैब से नीचे गिर कर चला गया था। डांटी भी थी थोड़ा सा उसे मैं, और जब डांटी तो वो फिर अच्छे से साफ़ भी कर देते, लेकिन एक जैसे मैं साफ़ करती हूँ और एक उसका सफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो ऊपर से सब पोंछ दिया कि चलो अब मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, पोंछ दिया, लेकिन फिर मैं उसको बोलेगी अब मैं तुमको कोई भी काम नहीं बोलूँगी, कम से कम चाय के लिए तो कभी नहीं बोलूँगी। वो जब भी चाय बनाता है, और मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो स्टील वाले बर्तन में बनाती हूँ, वो गिरता नहीं है। वो सस्पेन में बनाता है, हैंडल वाला, हैंडल की वजह से गिर भी जाता है और फुल आँच करने के कारण भी गिर जाता है। तो दूध हो और चाय हो, वो वहाँ खड़े रहकर ही बनाना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी फुल आँच करके इधर उधर हुआ, नज़र से ओझल हुआ, बस गैस चूल्हा गंदा हुआ। और जिस दिन मैं ज़्यादा साफ़ करती हूँ गैस चूल्हा, उसी दिन मेरा ज़्यादा गंदा होता भी है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं होता है। तो ये एक फ़नी बात हो जाता है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से साफ़ करती हूँ, अब बस किसी न किसी कारण से कोई ना कोई कारण से गंदा हो ही जाता है। वो बोल रहा था आपसे गंदा नहीं होता है, तो मैं बोली कि हाँ मेरे से गंदा होता है। मैं कहाँ बोली कि मेरे से गंदा नहीं होता, लेकिन मैं संग संग उसको साफ़ भी कर देती हूँ। अगर उसी में 2 बार 3 बार खाना बनेगा तो जल कर पूरा काला हो जाएगा, दाग भी पड़ जाएगा, तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है और खाना भी बनाने का इच्छा नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आज खूब रगड़ रगड़ कर अपना वो गैस चूल्हा का जो स्टील का जो दिख रहा है बाटी जैसा, उसे क्या बोलते हैं नहीं पता, तो मैं खूब अच्छे से उसे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ करने के बाद जो भी पीछे का टाइल्स वगैरह जो भी था सभी को मैं खूब अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और इसका जो बर्नर था और जो स्टैंड था उन सबों को भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और नॉनवेज बनाई थी तो इस कारण से भी साफ़ कर दी, नॉनवेज बनाने से तो गंदा होता ही है। उसके बाद देखिए फिर मैं ये सेट कर दे रही हूँ, सुखा के इसको खूब अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। अब बर्तन मेरा माजना कंप्लीट हो गया, बस 2 कढ़ाई रह गया तो उसी को मैं माँज कर हटा दूँगी। और प्लीज़ नए फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी नए फ्रेंड जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दे मेरे चैनल पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये सिस्टर या ये बहन मेरी वीडियो देख रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ उनका सपोर्ट कर पाऊँ। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि
मुझे एक मतलब लाइक और कमेंट देकर एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छा से बनाऊँ। और डेली ब्लॉग तो मेरा रहता ही है, तो कोशिश मेरा रहता है कि और अच्छा से अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँ, मोटिवेशन ब्लॉग लेकर आऊँ, कि ताकि मेरे ब्लॉग से या मेरे वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत लोग बोलते भी हैं कि आपका किचन बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारे सिस्टर है कि आपका किचन बहुत साफ़ रहता है, आपका किचन बहुत अच्छा लगता है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो और एक सिस्टर है नेचर मेनिया, तो वो मेरे वीडियो से देखकर सीखकर वो क्या बोलते हैं, दरवाजे पर पानी, सुबह सुबह जो दरवाजे पर पानी डालना होता है, तो दरवाजे पर पानी डालना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेन दरवाजे पर सुबह सुबह पानी डालना। देखिए मेरा बर्तन धुल गया है, सिंक भी मेरा खूब अच्छे से साफ़ हो गया। अभी टाइम मैं बता दूँ तो अभी 12:30 हो रहा था, क्योंकि एक ही टाइम मैं दोपहर का भी खाना बनाई, सुबह का भी टोटल काम की, लेट हो ही गया था। तो लगे हाथ में अब ये सब भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है नीचे वाला अलमीरा का, अलमीरा बोले चाहे दरवाज़ा बोले, तो उसमें थोड़ा सा मैल जम ही जाता है। तो लगे हाथ गीला रुमाल से मैं उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर वाला तो अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, कुछ दिन के बाद मुझे अपने किचन का डीप क्लीनिंग करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ कुछ दिनों के बाद। तो फ़िलहाल मैं ये सामने वाला साफ़ कर देती हूँ, टाइम बच ही गया है। और दोपहर का खाना बनाने का तो अब टेंशन है नहीं, सिर्फ नहाना है, कपड़ा भी मेरा धुल ही गया है। तो उसके बाद से 12 साढ़े 12 बजे के बाद से मुझे रेस्ट ही मिल गया था, सिर्फ चावल बनाना था। तो चावल मैं बाद में बनाऊंगी, चावल जब हम लोग खाते हैं तभी बनाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का मैं ब्लॉग भी अपना शेष कर रही हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।